हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं लोको पायलट जितेंद्र, मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ लोको पायलट 25 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच बात करने जा रहे हैं 8 पे कमीशन को लेकर के। तो उसमें क्या हम बात करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए बोर्ड में 8 पे कमीशन में कितनी सैलरी हो सकती है। लेवल 1 टू लेवल 9 तक कैलकुलेशन के साथ देखें। तो सबसे पहले एक आप स्क्रीन पे देख लीजिए, उसके बाद में आपको फिर हम बताते हैं कैलकुलेशन के साथ में। देखिए क्या कह रहा है इसमें स्क्रीन पे, केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। 7 वेतन आयोग यानी 7 पे कमीशन में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग अनुमानों की चर्चा है। 1.92, 2.08 और 2.86 यह तय करेगा कि कर्मचारियों की नई सैलरी कितनी होगी। 8वें वेतन आयोग में पुराने वेतन आयोग की तर्ज पर 1.90 या 1.92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रखे जाने की संभावना जताई गई है। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं है, इसलिए कैलकुलेटर में संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर कैलकुलेशन की गई है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देखें, तो इसमें जो हम आपको बताएंगे, इधर देखिए पे लेवल 7 में वेतन आयोग 1.92 फिटमेंट फैक्टर और 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर हम आपको एग्जांपल से बताते हैं। इधर 1.92, 2.86 सबसे न्यूनतम। अगर 8 पे कमीशन में हमको सबसे न्यूनतम अगर फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 1.92, अधिकतम की जो चर्चा अभी आ रही है 2.86 है। तो हम दोनों पे कैलकुलेशन करते हैं, बीच वाला को छोड़ दिए हैं और देखिए कि कितना कितना सैलरी बढ़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, लेवल 1 टू लेवल 9 तक के बेसिक ओनली बेसिक अगर फिटमेंट फैक्टर आता तो कितना है। उसके बाद में किसी एक कोई एग्जांपल में कर करके टोटल ग्रॉस हम आपको बताएंगे ताकि लोग वीडियो में बने रहे। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर 1.9 तो अगर फिटमेंट फैक्टर मिलता है सबसे कम, तो 18,000 से सबसे पहले आप एक देख लीजिए थोड़ा, 18,000 गुने 1.92 कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 34,560 रुपया। 34,560 रुपया आ जाएगा। अभी ही 18,000 अगर 2.86 मिलता है तो इसको गुना कर दीजिए 2.86, तो इसको आ जाएगा आपको 51,480। 51,480 आ जाएगा आपको। इक्यावन 480 आ जाएगा। उसी प्रकार से पूरा जो आपको वेतन आएगी, अब 19,920 का है तो उसको अगर 1.92 मिलता है लेवल 2 में तो उसका आ जाता है 38,208। 38,208 आता है। उसी प्रकार पूरा देख लीजिए लेवल 3 का, हम टोटल आपको एक कैलकुलेट करके लिख देते हैं, आप पूरा देख लीजिए। तो आपका जो बेसिक है जो इस तरह देखने को मिलेगा, यानी लेवल 1 वाला को आप लोग देख लिया, अगर 1.92 मिलता है, 2.86 मिलता है तो। अब लेवल 2 में देखिए जो 19,900 है, यानी 7वां वेतन वर्तमान में, अगर 1.92 मिलता है तो 38,208, अगर 2.86 सरकार देती है तो कितना आएगा, 56,914। यानी कि आपको देख लिए, अगर लेवल 3 है तो इतना आ जाएगा, इतना। अगर लेवल 4 में है हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा मैं आपको लेवल 1 से लेवल 9 तक बता दी है। जो लेवल
6 का देखिए, अगर 35,400 जो लेवल 6 में है तो उनका जो 1.92 का फैक्टर मिल जाता है तो कितना आ जाएगा 67,968 रुपया। अगर 2.8 देती है तो 1,12,000 का दहाई सैकड़ा हजार 1,0244 रुपया यानी 2.86 मिलने पर, राइट। और सबसे लेवल जो 9 है यानी उसका जो बेसिक अभी जो बन रहा है वर्तमान में 53,100, उसका अगर 1.92 देखा जाए तो 1 लाख, इधर भी है इधर तो 1,51,866 रुपया 2.86 पर। तो इतना तो समझ गए दोस्तों। अब इतना में लेवल 1 से लेवल 6 के कोई एक को मैं लेता हूं, मान के चलिए कि लेवल 6 को पूरा कैलकुलेट करके बताता हूं कि टोटल ग्रॉस कितना होगा। ये जो हमने बताए हैं केवल बेसिक बताए हैं, ओनली बेसिक है, ये जो बताया है ना केवल बेसिक का है, लेकिन ये HRA DA ये सब कुछ जोड़े हैं ना इसमें। अब टोटल जोड़ करके क्रॉस देखेंगे क्या टोटल मेरा पेमेंट कितना बनेगा। तो देखिए एक लेवल 6 का एक एग्जांपल लेके आप लोग के सामने हम बताते हैं, देखते हैं कि कितना आ रहा है। एक स्क्रीन पे फर्स्ट आप लोग देख लीजिए, हमने 7 पे इधर वर्तमान में रखे हैं, इधर 8 पे कमीशन के बाद सैलरी क्या आएगा। उसके पहले एक आप और चीज देख लीजिए, देखिए आपको चिन्ह पे लगा दिए हैं। HRA की जो गणना है कैसे की जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो HRA की गणना करते समय महंगाई भत्ता यानी DA की दर भी ध्यान में रखी जाती है। यदि DA 25% से अधिक है तो HRA की दरें क्रमशः 27%, 18%, 9% तक बढ़ जाती है। जब DA 50% से अधिक हो तो दरें आगे बढ़कर 30%, 20% और 10% हो जाती है। तो ये बात आप समझिए। आखिर जो आप जो देखे जो आखिर है क्या, तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसका बेसिक जो हम बताए हैं लेवल 6 का है। ये लेवल 6 के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल लिए हैं। लेवल 6 में आपका जो बेसिक है अभी 35,400 है और जो अभी हम पीछे बताए 35,400 है। DA जो अभी वर्तमान में हम लोग कब मिल रहा है मेरे भाई 55%। कितना मिल रहा है DA 55%। तो 35,400 का 55% निकालिएगा यानी 35,400 का 55% जब निकालिएगा ना तो आपको आ जाएगा 19,470 रुपया। कितना आ जाएगा 19,470 रुपया आ जाएगा। TA 3,000 लेकर चलिए एक एवरेज में। HRA इसी के बात हम कर रहे थे। तो HRA जो हम मान करके चल रहे हैं एक बड़ा सिटी, जो बड़ा सिटी होता है ना हाईटेक सिटी, जो मेट्रो सिटी होता है, जहां HRA जो अभी आप देखे ना जो 50% से अधिक DA यानी DA हमारा अभी कितना, यह पे समझने की पूरा जरूरत है। DA हमारा कितना है 55% अधिक है। तो 55% जब DA अधिक है तो आपने देखे कि जब 55% से अधिक DA हो जाता है तो HRA कितना हो जाता है 10, 20, 30%। तो यहां जब हम हाईटेक सिटी की बात कर रहे हैं, जैसे में मेट्रो सिटी हो जाता है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बंगलोर, ये सब हाईटेक सिटी, तो वहां HRA कितना मिल रहा है अभी प्रेजेंट में, अभी मिल भी रहा है 30% मिल रहा है, राइट मेरे भाई। तो 30% इसका कितना हो जाएगा यानी बेसिक यानी 35,400 का 30% तो आपको आ जाएगा कितना 10,620 रुपया। कितना आ जाएगा बराबर 10,620 रुपया आ जाएगा। तो टोटल आप जब जोड़ दीजिएगा इसको यानी प्लस कर दीजिएगा सभी को 35,400, 19,470, 3,000 और 10,620 रुपया, तो टोटल ग्रॉस आपको आ जाएगा 68,490 रुपया। 68,490 रुपया आपको टोटल ग्रॉस देखने को अभी मिल रही है। अभी जो प्रेजेंट में इतना मिल रहा है 68,490 रुपया। अब बात करें तो अगर 8 पे कमीशन लागू हो जाती है, 8 पे कमीशन लागू हो जाती है तो अगर हमको सरकार देती है, अगर मान के चलिए सरकार के मन में कुछ डाउट भी है कि नहीं हम ज्यादा नहीं देंगे, अगर कम से कम भी देता है तब 1.92 तो देगा ही, क्योंकि पिछले बार 2.57 था। पिछले बार कितना मिला था हमें 7th पे में 2.57, जो 2.57 मिला था यानी कि छठा वेतन जब था 7,000 तो 7,000 में 2.57 जब मिला था 2.57 तो मिलकर के 18,000 हो गया था।
लेवल 1 की सैलरी मिनिमम 18,000 हो गया था। तो इस बार अगर उतना नहीं सरकार दे सकती है 2.57, तो मान के चलिए सबसे कम निर्धारित की गई है 1.92 पे हम निकाल के देख लेते हैं। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर सरकार देती है तो क्या सैलरी बनेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, अभी जो वर्तमान में है 35,400 गुना आप कर दीजिए 1.92, जितना गुना कर दीजिएगा तो उतना आ जाएगा। तो इसमें से आप गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 67,968 रुपया, 67,968 रुपया। बिल्कुल एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, कोई भी है जो आप कुछ भी नहीं अगर एक के कमीशन के बारे में मालूम है तो आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब भी वेतन आयोग का गठन होता है 10 ईयर्स में होता है, 10 साल में होता है, तो डीए आपको जाकर के 0% हो जाता है। तो बोलिएगा कि इधर डीए 55%, हाँ तो 55% कब होता है, जब एक बार वेतन आयोग की गठन हो जाता है उसके बाद हर एक साल एवरी ईयर डीए आपको इंक्रीज होते रहता है, बढ़ते रहता है। 10% नहीं होता, 5%, 3%, जो भी सरकार की इच्छा हो, 3, 4, 5% जैसा हर एक साल बढ़ोतरी करते हैं। तो बढ़ते बढ़ते इधर कितना आ गया डीए, 55% आ गया अभी वर्तमान में। तो आपको भी जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा उसके बाद से जब बेसिक आपको मिल जाएगा उसके बाद से आपको डीए हर एक साल आपको बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए डीए जो अभी है 0% हम 8 पे कमीशन में मानेंगे, क्योंकि जब बेसिक बढ़ेगा तो डीए 0 होगा। अब टीए की बात है तो बड़े शहर हम ले रहे हैं तो 3,000 इसमें भी रहेगा। टीए मिस हो गया ट्रैफिक अलाउंस, टीए मिस ट्रैफिक अलाउंस, टीए 3,000। एचआरए, हाँ एचआरए जो अभी देखे, जब नया एचआरए देगा, बड़ा सिटी हो चाहे कुछ भी हो, तो इस प्रकार जाता है 9%, 18%, 27%, इस प्रकार से आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए कहने का मतलब सबसे छोटा, अगर आपका किस्मत खराब है तो सबसे छोटा जगह जहां कुछ भी मार्केट नहीं है, बहुत छोटा जनसंख्या है, वहां आपको 9% एचआरए मिलेगा। और मीडियम, जहां कुछ मार्केट जैसा आपको लग रहा है, सब कुछ उपलब्ध है आपके लिए, कपड़ा लेने है तो कुछ भी ले सकते हैं, हम खाने पीने के सामान और भी इस तरह सामान जो भी मेडिकल सुविधा है, डॉक्टर है, मास्टर है, तो वहां अगर 18% आपको मिलेगा। उस तरह का शहर में आपका पोस्टिंग है। अगर आपको हाईटेक सिटी है, हाईटेक सिटी बंगलोर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये सब हाईटेक सिटी यानी मेट्रो सिटी जिसको बोलते हैं, जहां मेट्रो शहर है, तो यहाँ 27% आपको शुरू से ही मिल जाएगा। समझाने की कोशिश की, अच्छा आप लोग देखिए, आपको वीडियो में भी स्क्रीन में भी लगाए हैं। तो यहाँ एचआरए आपको कितना दे रहे हैं, 27%। एचआरए कितना, अगर एचआरए 27% होता है तो 27% निकाल दीजिए, 27% कितना का, इतना का, तो इतना का 27% आपको आ जाएगा कितना, 95,158 रुपया आ जाएगा एचआरए। तब टोटल ग्रॉस कर लीजिए कितना आ गया एचआरए। अगर 27% सरकार देती है तो बेसिक का एचआरए आता है, तो बेसिक का 27% एचआरए तो 95,158 रुपया आया। तो टोटल फिर घर जोड़ दीजिए, 67,968 प्लस 3,000 प्लस 95,158, यानी टोटल आपको जोड़ दीजिएगा तो ग्रॉस जो आपको बन करके आएगा 80,526 रुपया, 80,526 रुपया। तो कहने का मतलब अभी जो प्रेजेंट में मिल रहा है 68,490, जब 8 पे कमीशन हमको लागू हो जाएगी, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिलती है यानी सरकार देती है, तो हमको 80,526 रुपया सैलरी हो जाएगा लेवल 6 की। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको है कि समझने में, अगर कहीं भी और कुछ अपना कुछ सजेशन दे सकते हैं कि नहीं इतना फिटमेंट नहीं और कुछ ज्यादा होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि नहीं केंद्र सरकार हमारे साथ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और कहीं भी समझने में आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश 100% करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।